अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंप्लीट पार्ट सॉल्व करेंगे। जबकि जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन हैं इनके लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हम पहले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम ये सारे पार्ट 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, एक्चुअल क्वेश्चन करने से पहले हम जल्दी से नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करूँगा ताकि फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं। तो नंबर लाइन को यूज़ किया जाता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को शो करने के लिए। तो देखें, ये एक लाइन होती है स्ट्रेट, और इसके दोनों तरफ एरोज डाले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये लाइन एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो ओरिजिन होता है, उसको ज़ीरो से शो किया जाता है। इस ज़ीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर शो किए जाते हैं, और इस ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर शो किए जाते हैं, ठीक है। तो और इस लाइन को हमेशा इक्वल यूनिट में डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने वन वन यूनिट में इसको डिवाइड किया है। ये 0 से 1 है, फिर 1 से 2 है, और 2 से 3 है, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। और इसी तरह ये 0 से लेफ्ट साइड पे अगर जाएं तो ये -1 है, फिर -2 है, -3 है। ये इसके इक्वल यूनिट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब अगर किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, शो करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कहता है जी कि आप नंबर कि आप जो है 3 को नंबर लाइन पे शो करें, ये एक नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। हमारा जो ओरिजिन है उसके राइट साइड पे आएगा, ये 0 है। ये 1, 2 और 3, यहाँ पे ये हमारा जो मतलब पॉइंट बनता है, यहाँ पे हमारा 3 शो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह अगर कोई कहता है जी कि आप 2.5 को शो करें नंबर लाइन पे, तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा। तो देखें, हम मूव करेंगे 0 से राइट साइड पे, 2 पॉइंट इधर आ गए, उसके बाद 5 है, यानी कि हाफ है 2 और 3 के दरमियान में। तो ये 2 और 3 का तकरीबन दरमियान ये बन जाता है, यहाँ पे हमारा ये 2.5 शो होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर्स का केस। अगर हम नेगेटिव नंबर शो करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमें कोई कहता है जी कि -3 शो करें नंबर लाइन पे, तो -3, हाँ, अब चूंकि ये नेगेटिव है तो हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे ये हमारा -3 आ जाता है। इसको मार करके हम शो कर देते हैं कि ये -3 है। और अगर इसी तरह अगर कोई कहता है जी कि -2.5 शो करें, तो ये भी एक नेगेटिव नंबर है, तो हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे? 2 पॉइंट पे आके उससे फिर आगे हाफ है, ठीक है, 2.5 है ना, तो यहाँ पे ये 2 से आगे हाफ, 2 और 3 के दरमियान में आएगा, यानी कि ये हमारा तकरीबन पॉइंट बन जाता है। इसको हम जो है -2.5 से शो करेंगे। तो इस तरह जो है नंबर लाइन पे नंबर्स को शो किया जाता है। पॉजिटिव नंबर की सूरत में ओरिजिन से राइट साइड पे उनको शो किया जाता है, और नेगेटिव नंबर की सूरत में ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे उनको शो किया जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। हमें ये नंबर्स कुछ दिए गए हैं, इनको अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। ये इस नंबर लाइन को मैंने 10-10 पॉइंट के इंटरवल से डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा ओरिजिन है या स्टार्टिंग पॉइंट है 0। इस 0 से हम अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे, और इस 0 के अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे। तो अब क्वेश्चन में चूंकि सारे पॉजिटिव नंबर है, इसलिए जितने भी नंबर हम शो करेंगे वो इस 0 के राइट साइड पे शो करेंगे। अब सबसे पहले है 230। 230 को हम जो हमारा ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके राइट साइड पे शो करेंगे। तो ये मैंने जैसे कि पहले बताया कि सब मैंने 10-10 पॉइंट से मैंने इस नंबर लाइन को डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारा 200 इधर आ रहा है। अब इससे हमने 30 पॉइंट फर्दर आगे मूव करना है राइट साइड पे। तो ये 210, 220 और 230, ये हो जाता है हमारा 230 वाला पॉइंट। ये हम इसको शो कर लेते हैं 230। उसके बाद 130 है। 130 जो है ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ओरिजिन के या 0 के राइट साइड पे आएगा, और ये 100 से 30 पॉइंट हम राइट साइड पे मूव करेंगे, इसको शो करेंगे। तो ये हमारा 100 आ रहा है, तो ये 110, 120 और ये 130, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। हम शो कर देंगे इस नंबर को 130, ठीक है। उसके बाद 150 है।
तो 150 भी हमारा इस ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा। ये हमारा इधर आ रहा है 150, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये आ गया 150। उसके बाद 100 है, 100 हमारा ये आ रहा है। ये सारे पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैं ओरिजिन के राइट साइड पे ही इनको शो कर रहा हूँ। तो ये इसको मैंने 100 को मार्क किया, ये हमारा आ गया 100, ठीक है। और उसके बाद 170 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये हमारा 150 है, इससे 20 पॉइंट और मूव करेंगे हम राइट साइड पे, ये 160 हो गया, ये 170 हो गया, तो ये हमने मार्क कर दिया, ये हमारा आ गया 170, ठीक है। और लास्ट हमारे पास रह गया 120, तो ये 100 से 20 पॉइंट राइट साइड पे हम मूव करेंगे, ये है हमारा 120, इसको हमने मार्क किया और ये हम इसको शो कर देते हैं 120। तो ये हमने सारे जो दिए गए नंबर थे उनको नंबर लाइन पे शो कर दिया। यहाँ पे बस हमने ये चीज़ देखी है कि चूंकि सारे पॉजिटिव नंबर थे, इसलिए सारे जो हमारा ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो जीरो है, उसके राइट साइड पे सारे शो हुए हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव कोई नंबर होता तो उसको हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे शो करते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, तो इनको अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। इस नंबर लाइन को मैंने 10-10 पॉइंट के इंटरवल से डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें ओरिजिन है या स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 0। 0 के राइट साइड पे हम सारे पॉजिटिव नंबर शो करते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे हम सारे नेगेटिव नंबर शो करते हैं। इस क्वेश्चन में सारे पॉजिटिव नंबर है, तो हम सारे जो हमारा ओरिजिन है, हमारे सारे नंबर इस ओरिजिन के राइट साइड पे ही शो होंगे। ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ नेगेटिव एरिया शो कर दिया। वैसे अगर आप क्वेश्चन में अगर इसको ड्रॉ ना भी करें और आप 0 से भी स्टार्ट करके लाइन को ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे नंबर पॉजिटिव ही हैं। तो अब सबसे पहले हमने शो करना है 70 को। 70 जो है ये ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 70। इसको हमने मार्क किया और ये मैंने इसको लिख दिया 70, ठीक है। उसके बाद है 80। 80 भी ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा। ये 70 के बाद 80 आ रहा है, ये इसको मैंने मार्क किया और ये मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ 80। 80 के बाद 95 है। 95 जो है हमारा आ रहा है, ये हमारा 100 है और 90 है, तो इसके दरमियान में हमारा 95 शो होगा। ये बिल्कुल दरमियान में ये जो है हमारा 95 शो होगा। इसको मैं मार्क करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारा जो नंबर हमने शो किया नंबर लाइन पे, ये 95 है, ठीक है। उसके बाद 35 है। 35 जो है तो हमारा ये 30 और 40 के दरमियान में तकरीबन इधर शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है मैं मार्क किया और ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 35। अब मैंने बोर्ड पे इसके फर्दर छोटे पोर्शन नहीं बनाए कि हम इसको फर्दर जो है, फॉर एग्जांपल ये 0 से 10 तक हम इसको फर्दर 10 पोर्शन में डिवाइड करें। तो आप पेपर पे जो है रूलर की मदद से इसको फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो और फिर आप इस तरह मतलब जो पॉइंट होगा वहाँ उसको आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब 35 के बाद 40 है। 40 हमारा ये आ रहा है, तो ये हमने 40 को मार्क किया और ये मैंने 40 यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद है सेकंड लास्ट है 45। 45 जो है ये 40 और 50 के दरमियान में आएगा, ये तकरीबन इधर आ जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 45, ठीक है। और 60 जो है तो हमारा ये आ रहा है, तो ये मैंने इसको मार्क किया और ये मैंने लिख दिया 60। आप जब पेपर पे करेंगे तो आपके पास रूलर होगा, तो आप जो है ये जो हमारा इंटरवल है 0 से 10, इसको आप फर्दर 1 2 3 करके 10 में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास रूलर होगा, आप जो है ये जो हमारा इंटरवल है, ये जो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, इसको आप फर्दर 10 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर आपको इस किस्म के नंबर जैसे 95 है, 35 या 45, इसको मार्क करने में आसानी होगी। मैंने बोर्ड पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आपको बताया है कि यहाँ पे ये नंबर शो होते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, अब इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है और नंबर लाइन को मैंने स्टार्ट किया है 900 से। वो इसलिए किया है कि हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैंने 900 से इसको शो किया है। इस 900 के लेफ्ट साइड पे ये नंबर डिक्रीज होते जाएंगे। 900 के बाद 800, 700 और 0 फिर माइनस तक चला जाएगा। इसी तरह 900 के राइट साइड पे नंबर इंक्रीज होंगे। और दूसरा मैंने ये किया है कि इस नंबर लाइन को मैंने 100 के इक्वल पॉइंट से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने शो करना है 1600 को इस नंबर लाइन पे।
तो 1600 जो है हमारा आ जाएगा, ये 900 से हम राइट साइड पे मूव करेंगे, ये हमारा आ जाता है 1600। ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये हो गया हमारा 1600। उसके बाद 1000 है, 1900 के राइट साइड पे आएगा, ये हमारा 1000 बन रहा है, इसको मैंने मार्क किया और ये मैं लिख लेता हूँ 1000, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद जो है 1700 है, 1700 हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा 1700 है। तो ये इसको मैंने मार्क किया और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1700, ठीक है। उसके बाद 1500 है, 1500 हमारा ये इधर आ रहा है, ये इसको हमने मार्क करके ये मैंने लिख दिया है 1500। आप पेपर पे जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप इसके लिए रूलर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 900 है, 900 हमारा जो है ये यहाँ पे ये शुरू में ही आ रहा है, इसको मैं मार्क करता हूँ और ये इसको, ये हमारा 900 है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट रह जाता है 2000, 2000 हमारा राइट साइड पे यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैं इसको मार्क करके और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2000। तो ये मैंने सारे नंबर लाइन पे शो कर दिए हैं। मैंने तो बोर्ड पे एक एस्टिमेटेड मतलब मार्किंग की है। आप लोग जब पेपर्स पे करेंगे तो आपके पास स्केल या रूलर होगा, तो उससे आप प्रॉपर ड्रॉ करके प्रॉपर उसको डिवाइड करके आप जो है ये नंबर मार्क कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन था। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव नंबर है और कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 5 पॉइंट के इंटरवल से, ठीक है। अब ये जो ज़ीरो है ये हमारा ओरिजिन है या स्टार्टिंग पॉइंट है इस लाइन का। तो इस ज़ीरो से राइट साइड पे हम सारे पॉजिटिव नंबर शो करेंगे और इस ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे हम सारे नेगेटिव नंबर शो करेंगे। तो अब सबसे पहले हमारा नंबर है -50। तो चूंकि ये माइनस है इसलिए इसको हम, जो हमारा ओरिजिन है जो ज़ीरो है, उसके लेफ्ट साइड पे शो करेंगे इस नंबर को। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारा -50 आ रहा है, ये हम इसको मार्क करके और यहाँ पे हम इसको शो कर लेते हैं, ये हमारा हो गया -50। उसके बाद है हमारे पास नंबर 60। 60 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये जो हमारा ये ज़ीरो है इसके राइट साइड पे शो होगा। यहाँ पे हमारा 60 है, इधर शो होगा, ये मैं इसको मार्क करके यहाँ पे मैं 60 लिख लेता हूँ। तो आप जब पेपर पे ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके पास स्केल होगा या रूलर होगा, तो उससे आप बराबर बराबर इसके पोर्शन को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास -25। माइनस है तो ये हमारा जो ओरिजिन है, ये ज़ीरो है, उसके लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये हमारा जो है यहाँ तक 20 हो जाता है और ये हमारा 25 है। तो इसको मैं मार्क करके और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25, -25। उसके बाद -70 है, ये भी लेफ्ट साइड पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -70, ठीक है। उसके बाद -10 है, ये भी लेफ्ट साइड पे आएगा ज़ीरो के, यहाँ पे आ जाता है, ये हमारा है -10। ये हमने -10 को शो किया। -35 भी हमारा ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे ही आएगा, तो ये 30 है और यहाँ पे आ जाता है ये हमारा, मैं इसको मार्क करके यहाँ पे -35 लिख लेता हूँ। और 45 है, प्लस है, तो ये इस ओरिजिन के या ज़ीरो के राइट साइड पे आएगा, ये 40 आ रहा है, ये 45 आ रहा है, तो ये मैं इसको मार्क करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 45। तो ये हमारे सारे नंबर जो है वो नंबर लाइन पे हमने शो कर दिए हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसमें कुछ पॉजिटिव नंबर है, कुछ नेगेटिव नंबर है। मैंने टाइम बचाने के लिए नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है और इस नंबर लाइन को मैंने 10 पॉइंट के यूनिट से डिवाइड किया है। यानी कि ये ज़ीरो है, यहाँ पे अगर 100 है तो इसके दरमियान ये 10 पॉइंट का यूनिट है, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि ये इसका ओरिजिन है इस लाइन का। और तो हमें ये मालूम है कि ओरिजिन या ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं और ओरिजिन या ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर हम शो करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने शो करना है -225 को। -225 का मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर है, तो हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो देखिए -225 है, अगर हम लेफ्ट साइड पे आते हैं, यहाँ पे इधर आ जाता है 200। अब इससे 25 पॉइंट आगे फर्दर जाना है,
तो ये देखिए मैंने आपको ये बताया था कि ये मैंने 10 पॉइंट के यूनिट से इस लाइन को डिवाइड किया हुआ है। तो ये 200 है, तो यहाँ पे हो गया -210, ये हो गया -220, और इधर ये वाला जो पॉइंट है ये -230 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो -225 है, यानी कि 20 और 30 के दरमियान में। तो ये मैं इसके दरमियान में ये मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ -225। ये कहाँ पे आ गया? 230 और 220 के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया 440। 440 पॉजिटिव नंबर है, ये ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर देखें ये 400 है, अब इससे हमने 40 पॉइंट फर्दर मूव करना है। तो 410, 20, 30, 40, ये हमारा 440 बन रहा है। ये इसको मैंने मार्क किया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 440। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नंबर है -400। तो -400 चूंकि माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएगा। तो हम इधर मूव करेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारा -400। ये इसको हम मार्क करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं -400। उसके बाद 100 आ गया। 100 पॉजिटिव नंबर है, तो हम ओरिजिन के राइट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे आ रहा है हमारा 100, इसको भी मैंने मार्क करके यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है। उसके बाद है -115। तो ये नेगेटिव नंबर है, हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। यहाँ पे आ जाता है -100। अब मजीद हमने 50 पॉइंट मूव करना है। तो देखें -100 है, तो ये -110 हो जाएगा, -120 हो जाएगा, -130, -140 और -150। ये हमारा पॉइंट बन जाता है -150 का, ठीक है। उसके बाद 120 है, पॉजिटिव नंबर है, तो राइट साइड पे आएगा, और 100 से 20 पॉइंट फर्दर हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो ये 100 है, ये 110 है, और ये 120 है। इसको मैंने मार्क किया, और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 120, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो लास्ट नंबर है 110 है, तो ये भी ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ये हमारा 100 आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा 110 आ रहा है। मैंने इसको मार्क करके ये हमारा जो पॉइंट है, इसको मैंने 110 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने सारे नंबर्स नंबर लाइन पे शो कर दिए हैं जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 से हमें ये नंबर दिए गए हैं, जिनको अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है टाइम बचाने के लिए, और नंबर लाइन को मैंने 100 पॉइंट के इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन है। इसके राइट साइड पे हम सारे पॉजिटिव नंबर शो करेंगे, और इस ओरिजिन के या हमारा जो 0 है, इसके लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर शो करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा -1100। तो चूंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो ये इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएगा। तो अगर हम चेक करें, यहाँ पे हमारा -1000 आ रहा है, तो इससे 100 पॉइंट और हमने मूव करना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1100, ठीक है। उसके बाद 2100 है। 2100 पॉजिटिव नंबर है, तो हम ये जो हमारा 0 है, इसके राइट साइड पे आएगा। यहाँ पे 2000 आ रहा है, उससे 100 पॉइंट फर्दर हम मूव करेंगे, तो ये हमारा आ जाता है 2100। इसको हम मार्क करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2100, ठीक है। उसके बाद -1500 है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा 0 के। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है, और इस लाइन को मैंने 1 पॉइंट के इंटरवल से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा ओरिजिन है या 0 है, जहाँ से कि लाइन स्टार्ट होती है। इसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो ये 0 के बाद ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड सो ऑन। इस तरह ये मेरे पॉजिटिव नंबर इस साइड पे आ जाएंगे, और इस 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आएंगे। ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, एंड सो ऑन। तो अब हम ये जो नंबर्स हैं उनको शो करते हैं। पहला नंबर है 15.5, जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे ओरिजिन के या 0 के राइट साइड पे शो होगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 10। अब 11, 12, 13, 14, 15। अब ये 15.5 है, तो इसका मतलब है कि 15 और 16 के दरमियान में आएगा। तकरीबन ये वाला पॉइंट बन जाता है इसका। ये मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 15 है, 15 और 16 के बीच में ये आ गया है। तो ये मैं इसको लिख लेता हूँ 15.5, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर है 20.7। तो ये 20 के बाद आएगा, और 21 से पहले आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 20 है,
और ये 21 है। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम 10 पोर्शन बनाए तो 7th पॉइंट पे ये नंबर हमारा आएगा। तो तो तकरीबन ये इस एरिया में आ जाता है। तो तकरीबन ये इस एरिया में आ गया, ये 20.7 है। अब मैं इस वाले पोर्शन को फर्दर छोटे 10 पॉइंट में डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि वो मार्कर इतना छोटा मेरे पास है नहीं है, लेकिन अगर आप पेपर पे करें तो आप रूलर की मदद से इसके मजीद 10 पोर्शन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है 11.2। 11 जो है ये आ जाता है हमारा, ये 10 है तो ये 11 है, तो ये 11 से 0.2 आगे इसको हमने मूव करना है। ठीक है, तो ये अगर 11 है और ये हमारा 12 है तो इसके दरमियान अगर हम 10 पोर्शन इसके इक्वल बनाएं तो ये जो सेकंड पोर्शन होगा, जो सेकंड पोजीशन होगी, वहां पे इस नंबर को हम शो कर सकते हैं। तो ये तकरीबन इधर आ जाएगा। अब ये मार्कर से मैं अप्रॉक्सीमेटली बता सकता हूँ क्योंकि इसमें वो बिल्कुल बराबर पोर्शन में कर नहीं सकता, लेकिन तकरीबन ये इधर ही आपका आएगा। आप जो है पेपर पे रूलर की मदद से इसको प्रॉपर आप 10 पोर्शन बना सकते हैं और उसको फिर आप शो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने नंबर शो करना है -10.5। तो -10.5 नेगेटिव नंबर है, हमारा लेफ्ट साइड पे शो होगा 0 के। तो यहाँ पे 10 आ गया और ये 11 है, तो अब 10.5 है यानी कि 11 और 10 के बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो अगर हम ये 11 और 10 के दरमियान वाला एरिया मार्क करें तो ये हमारा हो जाता है 10 माइनस 10.5। ठीक है, उसके बाद -12.5 है, तो ये भी नेगेटिव नंबर है, हम जो है इसको लेफ्ट साइड पे शो करेंगे 0 के। तो ये हमारा 10 है, ये 11 है, ये 12 है, आगे ये 13 है। तो 12 और 13 के बिल्कुल दरमियान में इसको हम शो करेंगे, ये हमारा हो जाता है -12.5। तो ये मेरे सारे नंबर लाइन पे शो हो गए हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है। हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है टाइम बचाने के लिए, और इसको मैंने 0.1 के इंटरवल से डिवाइड कर दिया है। ये 0 है तो ये 0.1 है, उसके बाद ये 0.2 हो जाएगा, फिर 0.3 एंड सो ऑन। ये राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे, और ये जो हमारा ओरिजिन है या 0 है, इसके लेफ्ट साइड पे ये सारे नेगेटिव नंबर हम शो करेंगे। ये -0.1 है, ये -0.2 है, फिर -0.3 है एंड सो ऑन। अब पहला नंबर है 0.5। 0.5 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे ओरिजिन के या 0 के राइट साइड पे आएगा। तो अगर हम मूव करेंगे यहाँ पे, ये 0.4 और ये 0.5 हो जाता है, तो ये हमारा पहला नंबर यहाँ पे आ जाता है। हम इसको 0.5, ये हमने एक नंबर को नंबर लाइन पे शो कर दिया है, पहले नंबर को। उसके बाद -0.7 है, तो ये माइनस है, नेगेटिव नंबर है, लेफ्ट साइड पे आएगा ओरिजिन के। यहाँ पे आ जाता है ये -0.7, इसको मैंने मार्क किया, यहाँ पे मैं इसको -0.7, ये हमने दूसरा नंबर भी नंबर लाइन पे शो कर दिया है। उसके बाद -0.1 है, तो ये भी लेफ्ट साइड पे आएगा, यहाँ पे आ जाता है ये -0.1। ठीक है, उसके बाद 0.3 है, पॉजिटिव नंबर है, ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा, यहाँ पे आ जाता है 0.3। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमने शो कर दिया 0.3 को नंबर लाइन पे। उसके बाद 0.9 इधर आ जाता है, इसको भी हम मार्क करके ये हमने 0.9 शो कर दिया। और -0.5 है जो कि इधर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो ये हम इसको भी -0.5। तो ये हमने सारे नंबर्स नंबर लाइन पे शो कर दिए हैं। जी, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमने एक तो कंपैरिजन इनकी करनी है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। उसके बाद हमने उनको एक ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में इस तरह लिखना है कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे कि सबसे जो छोटा नंबर है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इसी तरह फिर उसके बाद उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि हम ऊपर से नीचे आएंगे। पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा एंड उसके बाद उससे छोटा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। हमें 4 नंबर दिए गए हैं, इनकी हमने कंपैरिजन करनी है, इनको आपस में हमने कंपेयर करना है, और फिर इनको ग्रेटर देन सिंबल, ये वाला जो सिंबल होता है, इसके साथ शो करना है।
फिर इनको लेस देन सिंबल के साथ शो करना है, और फिर जो है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम ग्रेटर देन सिंबल जो है इसके साथ हम इनको शो करते हैं नंबर्स को आपस में कंपेयर करके। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है कि बड़ा नंबर। तो हम इन चारों में से देखते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है पहले हम वो लिखते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हम जो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे डिजिट होता है उसको चेक करते हैं। जिस नंबर का वो डिजिट बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा। देखिए इसमें सारे जो नंबर है वो 6 डिजिट के हैं, तो इनकी जो हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो जब सारे डिजिट एक बराबर एक जैसे आ जाएं तो अब हमने उससे नेक्स्ट डिजिट को चेक करना है। उसके बाद 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है और इधर 4 है। इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर है इन दो नंबर से बड़े हैं। तो हम अब इन दो में से देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब इसमें 4 के बाद 5 आता है, इधर भी 5 आता है, तो हम अब उससे नेक्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। इधर अब 5 के बाद 0 आता है जबकि इधर 1 आता है, तो 1 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो हम इस नंबर को लेंगे 2 4 5 1 9 2 इज ग्रेटर देन, ये नंबर बड़ा है 2 4 5 0 9 1 से। ठीक है, हमने ये दो नंबर कंपेयर कर लिए। अब पीछे ये जो दो नंबर रह गए थे इनको कंपेयर करते हैं। तो ये भी अगर देखें ये पहले 3 डिजिट इनके और इधर 3 डिजिट इनके, ये तो बराबर आते हैं। अब 5 के बाद यहाँ पे आ रहा है 0 आ रहा है और यहाँ पे 5 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है। तो हम इस नंबर को लिखेंगे, ये मैं लिखता हूं ग्रेटर देन। अब ये तो हमें कंफर्म है कि ये नंबर ये वाला नंबर तो इससे बड़ा ही है, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और हम ये नंबर लिखेंगे 2 3 5 6 9 1, और ये किससे ग्रेटर है, इस नंबर से 2 3 5 0 9 0। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर बन गया कि इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है, ये नंबर ग्रेटर देन दिस नंबर है, ये नंबर ग्रेटर देन दिस नंबर है और ये नंबर ग्रेटर देन दिस नंबर है। ठीक है, एक तो ये हमने कंपैरिजन कर ली ग्रेटर देन सिंबल के साथ। अब हम लेस देन सिंबल के साथ अगर करेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर ये है तो हम लिखेंगे 2 3 5 0 9 0 इज लेस देन कौन से नंबर से, इस नंबर से 2 3 5 6 9 1। अब ये लेस है इस नंबर से, इस लेस देन 2 4 5 0 9 1, और ये किससे लेस है, इस नंबर से, तो इस लेस देन 2 4 5 1 9 2। ठीक है, ये हमने ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के साथ इनको कंपेयर करके शो कर लिया है। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है 2 3 5 0 9 0, ये आ गया। उसके बाद ये नंबर है 2 3 5 6 9 1। उसके बाद ये नंबर आ जाता है 2 4 5 0 9 1, और उसके बाद ये नंबर आ जाएगा 2 4 5 1 9 2। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे नंबर से हम गए हैं बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ सारा लिख दिया। हमने छोटे नंबर पहले लिखा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर और एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जो ऑर्डर होगा वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो हम इसको लिख देंगे 2 4 5 1 9 2। उसके बाद ये नंबर आ जाता है 2 4 5 0 9 1। अब ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के अपोजिट आएगा। ठीक है, तो 2 3 5 6 9 1 हमने ये नंबर लिख दिया, और अब हम ये 2 3 5 0 9 0 ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा नंबर फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। हमें ये चार नंबर आपस में कंपेयर करने हैं यूजिंग ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन। ये दो साइन हम यूज करके इसको कंपेयर करेंगे और उसके बाद इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। तो अब हम इन नंबर्स में दिए गए डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को चेक करके ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो देखें, ये जो नंबर है इसमें जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू पे डिजिट आ रहा है वो है 5। इधर भी आ रहा है 5, इधर आ रहा है 6 और इधर आ रहा है 6। इसका मतलब है कि ये दो नंबर तो इन दो नंबर से छोटे हैं, तो हमने बड़ा नंबर पहले फाइंड आउट करना है। तो ये दो नंबर तो हम छोड़ देंगे। अब इन दो नंबर्स में हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब यहाँ पे जो पहली पोजीशन पे तो दोनों में डिजिट 6 आ रहा है, तो हम उससे नेक्स्ट पोजीशन पे चेक करेंगे। नेक्स्ट पे इस पे 7 आ रहा है, इस पे भी 7 आ रहा है। तो उसके बाद उससे नेक्स्ट पोजीशन चेक करें तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। उसके बाद उससे नेक्स्ट पोजीशन देखें तो ये 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। और उसके बाद जो है उससे नेक्स्ट जो प्लेस वैल्यू अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 0 आ रहा है डिजिट और यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो हम ये नंबर लिखेंगे 6 7 9 8 1 7। ये बड़ा है, ग्रेटर देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है कौन से नंबर से? 6 7 9 8 0 7 इससे। ठीक है, अब ये दो नंबर हमने कंपेयर करने हैं। तो इसमें अब हम प्लेस वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर भी 5 है, 5 आगे 7 है, 7 आगे यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 9 है। यानी कि ये नंबर इस नंबर से छोटा है। ठीक, तो हम ये जो बड़ा नंबर है हम इधर लिख लेंगे, हम ग्रेटर देन साइन डालेंगे क्योंकि ये तो मालूम है ये नंबर इससे बड़ा है। तो हम लिखेंगे 5 7 9 8 0 3 और ये नंबर बड़ा है किससे? 5 7 8 9 0 1। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में है कि हमने इनको अब लेस देन साइन से भी शो करना है। तो लेस देन साइन में ये जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट हो जाएगा। पहले ये नंबर आएगा 5 7 8 9 0 1। ये छोटा है कौन से नंबर से? इस नंबर से 5 7 9 8 0 3। अब ये किससे छोटा है? इस नंबर से 6 7 9 8 0 7। और ये किससे छोटा है? लेस देन इस नंबर से 6 7 9 8 1 7। ये तो हमने नंबर्स को कंपेयर करके ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन में शो कर दिए। अब इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है? ये वाला है। तो हम लिखेंगे 5 7 8 9 0 1। उसके बाद ये नंबर है 5 7 9 8 0 3। उसके बाद ये नंबर है 6 7 9 8 0 7 और उसके बाद ये आ जाता है 6 7 9 8 1 7। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमने लिख दिया। और अब हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये अब हमारा ये जो ऑर्डर है इसके अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले ये नंबर आ जाएगा 6 7 9 8 1 7। फिर ये नंबर आ जाएगा 6 7 9 8 0 7। फिर ये नंबर आ जाएगा 5 7 9 8 0 3 और उसके बाद ये नंबर आ जाएगा 5 7 8 9 0 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हम जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। हमें 4 नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कंपेयर करना है और इनको शो करना है हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ जो कि इस तरह होता है, और फिर इनको शो करना है हमने कंपैरिजन करके लेस देन सिंबल के साथ जो कि इस तरह होता है। और उसके बाद इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम इनको लिखते जाएंगे। और उसके बाद हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि हम बड़े नंबर से छोटा नंबर के ऑर्डर में हम इनको लिखेंगे। तो पहले अब इनको हम कंपेयर करते हैं और जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसके साथ इसको हम शो करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले तो ये देखना होता है कि जो नंबर दिए गए हैं उनके नंबर ऑफ डिजिट बराबर हैं कि नहीं है। इसमें ये 3 नंबर्स के डिजिट हैं 6, ठीक है, और पहले नंबर के डिजिट है 5। तो इसका मतलब है कि ये पहला डिजिट इन 3 नंबर से छोटा है, तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब हम इन 3 नंबर्स में से देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
तो हम इनका जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उनको चेक करते हैं। इसका 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखें 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 0 से बड़ा होता है। तो ये दो नंबर्स इस नंबर से बड़े हैं, तो इस नंबर को भी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। हम इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इनमें जो है देखेंगे इसकी 5 जो डिजिट्स हैं ये इधर और ये सेम आ रही हैं। तो अब जो लास्ट डिजिट है उसको कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। 8 7 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ये वाला नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है। तो हम लिखेंगे 11 0 0 2 8 इज ग्रेटर देन ये जो नंबर है इससे 0 0 1 1 2 7। अच्छा, अब उसके बाद ये दो नंबर हमारे रह गए हैं, तो इसमें जो हमारा बड़ा नंबर है वो आएगा, उसके बाद हम उससे छोटा नंबर ले लेंगे। तो ये देखें इस नंबर के डिजिट 5 है और इस नंबर के डिजिट 6 हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर बड़ा है। तो हम जो है और ये नंबर इस नंबर से या इस नंबर से छोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है इज़ ग्रेटर देन 1 0 0 0 2 6 और ये नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 0 0 2 8। ठीक है, ये हमने इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ शो कर लिया। अब लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ये जो नंबर है 1 0 0 2 8 ये लेस है 1 0 0 2 6 से, और ये जो है लेस है इस नंबर से 1 0 0 2 7, और ये नंबर इज लेस देन इस नंबर से 1 0 0 2 8। ठीक है, ये हमने ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के साथ इनको शो कर दिया। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? जिसमें कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अपना ऑर्डर शो करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है? ये है 1 0 0 2 8। उसके बाद ये है 1 0 0 2 6। उसके बाद ये है 1 0 0 2 7। उसके बाद ये है 1 0 0 2 8। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अब डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये है। ठीक है, ये 1 0 0 2 8 हो जाएगा, 1 0 0 2 7 हो जाएगा, ये वाला आ गया। उसके बाद 1 0 0 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा सबसे छोटा नंबर 1 0 0 2 8। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। हम ये 4 नंबर जो है आपस में कंपेयर करेंगे, इनको फिर ग्रेटर देन सिंबल लेस देन सिंबल के साथ शो करेंगे, और इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सब नंबर्स में डिजिट बराबर हैं या कुछ कम ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखें सारे चारों नंबर में 6 डिजिट दिए गए हैं। तो अब दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि इनके जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उनको कंपेयर करेंगे। इसके देखें इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये तो सब में सेम है। तो अब नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। इधर 6 है, इधर 6 है, इधर 7 है, 7 है। तो 7 जो है 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर है इन पहले दो नंबर से बड़े हैं। तो हम इन दोनों को फिलहाल छोड़ देते हैं, हम इन दो नंबर्स को चेक करेंगे। तो पहले हम ग्रेटर देन सिंबल के साथ इनको शो करते हैं। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को कंपेयर करते हैं और इनको शो करेंगे हम ग्रेटर देन सिंबल के साथ, इस सिंबल के साथ। ठीक है, तो उसमें हम, इसका मतलब है कि हम सबसे बड़ा नंबर पहले ढूंढेंगे। तो पहले तो ये देखें कि इन सब नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट बराबर हैं या कुछ कम ज़्यादा हैं। तो सब नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट 6 हैं, तो डिजिट तो सब में बराबर हैं। तो अब हम इनकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये तो सब में सेम आ गया। अब हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट 5 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 7 और 7 आ रहा है। 7 6 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि ये दो नंबर इन पहले दो नंबर से बड़े हैं। तो अब हम इन दो नंबर्स में से देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें देखें कि ये इनके 4 डिजिट तो सेम आ रहे हैं। ठीक है, 4। यहाँ पर फिर चौथे डिजिट के बाद जो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू का डिजिट है वो है 9, जबकि यहाँ पर क्या है 8 है।
तो 9 8 से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो हम लिखेंगे 572 390 इज ग्रेटर देन इस नंबर से 572 381। ठीक है, अब हम इन दो नंबर्स में देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इनके भी देखें कि ये पहले 4 डिजिट तो सेम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू का डिजिट है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। तो 9 8 से बड़ा होता है, इसका मतलब है ये नंबर इससे बड़ा है। तो हम लिख लेंगे, और ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और ये नंबर लिखेंगे कि ये जो नंबर है इस नंबर से बड़ा है। ठीक है, और अब ये वाला नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ठीक है, 562 389, ये हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ इन नंबर्स को कंपेयर करके शो कर लिया है। अब इनको हम लेस देन का सिंबल के साथ अगर शो करना चाहें तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा। हम जल्दी से लिख लेते हैं, ये 562 इज लेस देन, ये नंबर आ जाएगा 562 399 इज लेस देन इस नंबर से 572 381 इज लेस देन इस नंबर से 572 390। ठीक है, तो अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में हमने शो करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर हमारा ये है 562 389। उसके बाद उससे जो बड़ा नंबर है वो है 562 399। फिर उसके बाद 572 381 और फिर है 572 390। ये हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिख दिया है। ठीक है, और अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर अगर लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हम ऑर्डर रखेंगे, नंबर्स की तरतीब रखेंगे। तो हम ये जो हमारा ऑर्डर आया उसके अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले ये 572 390 आ जाएगा, फिर 572 381 आ जाएगा, फिर 562 399 आ जाएगा, फिर 562 389 हो जाएगा। अब ये हमने बड़े और नंबर से छोटे नंबर की तरफ सारी तरतीब लिख दी है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 का।